हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ अंकुर राजपूत। तो जैसे कि मैंने देखा है कि काफी सारे ई कॉमर्स सेलर को अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करने में काफी इशू रहता है कि कैसे उसकी वर्किंग करनी है। जो B2B और B2C रिपोर्ट हमारी डाउनलोड होती है अमेजोन के पोर्टल से, उसकी वर्किंग कैसे बनाएं, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें होती हैं। ऑर्डर आईडी हो गई, सेलर का नाम, मतलब कुछ चीजें उसमें ऐसी होती हैं कि जिसका हमें यूज ही नहीं होता जीएसटी रिटर्न में। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक होने जा रहा है वो पूरा इसी पे बेस है कि कैसे हमें अपनी अमेजोन की कैलकुलेशन करनी है, वो भी एक्सेल पे। किसी सॉफ्टवेयर पे नहीं बताऊंगा मैं आपको, सीधा एक्सेल पे बताऊंगा कि इजी तरीके से आप उसको कैसे वर्किंग कंप्लीट कर सकते हो अपनी अमेजोन की कैलकुलेशन की। और अगर आपको रिपोर्ट्स डाउनलोड कैसे करनी है अमेजोन की जीएसटी फाइलिंग के लिए, अगर आपको वो नहीं आती तो आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, उस पर जाके आप पूरी वीडियो देखो। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर पूरी वीडियो बना दी है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ये हमने फाइल्स ले ली है, B2C रिपोर्ट और B2B रिपोर्ट फेब मंथ की। ये हमारे क्लाइंट की फाइल है, तो इस पे आज हम पूरी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। अभी ये जिप फाइल है, अब हम सबसे पहले इसको अनजिप करेंगे। इसको डाउनलोड कैसे करना है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, तो आप वाली वीडियो चेक कर सकते हैं अगर आपको भी अपनी टैक्स रिपोर्ट डाउनलोड करनी नहीं आती तो। अब हम सिंपली इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट क्लियर कर लेंगे। तो ये हमारी दोनों फाइल अनजिप हो गई और अब ये दोनों एक एक्सेल फॉर्मेट में आ गई है। अब हम सबसे पहले एक एक्सेल शीट यहाँ पे न्यू क्रिएट करेंगे, जिसका नाम हम रखेंगे वर्किंग शीट। ये वर्किंग शीट हमने ओपन कर ली। अब ये न्यू फाइल हमने इसलिए बनाई है, तो अगर हमारी वर्किंग करते टाइम कोई भी एंट्री डिलीट हो जाती है या फिर हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं या फिर हमें एक्चुअल डाटा देखना होता है, तो हम इस फाइल को ओपन करके इजीली देख सकते हैं। अब हम अपनी B2C रिपोर्ट ओपन करेंगे। सबसे पहले काम हम ये करेंगे कि पूरा डाटा हम उस वर्किंग शीट पे कॉपी कर लेंगे। तो पूरा डाटा सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करो, पूरा डाटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल C कॉपी, और ये हमारी वर्किंग शीट में आके हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें सीट के अंदर, तो आप एक बार सारी चीज़ें देख लेना कि क्या क्या डिटेल्स इसके अंदर होती है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा अभी आगे। सबसे पहले अब इस सीट पे आके हमें क्या करना है, फिल्टर लगाना है। Alt+D+F ये शॉर्ट की होती है फिल्टर लगाने की। फर्स्ट रो में हमने फिल्टर लगा दिया है। अब हम सबसे पहले आएंगे शिफ्ट टू स्टेट वाले कॉलम पे। शिफ्ट टू स्टेट वाले कॉलम पे आके हम क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे। अब यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा होगा कि सारे स्टेट्स के नाम आ रहे हैं। अब इस वाली शीट में सारे स्टेट के नाम सही हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ हम इस ऑप्शन पे आए क्यों थे। अब जैसे यहाँ पे आंध्र प्रदेश लिखा है ना, तो हो सकता है आपकी रिपोर्ट में यहाँ पे आंध्र प्रदेश तो लिखा हो बट उसके नीचे AP भी लिखा हो, दिल्ली तो लिखा हो उसके नीचे DL लिखा हो, जम्मू कश्मीर तो लिखा होगा लेकिन उसके साथ JK भी लिखा होगा। तो ऐसा होता है कि कई बार जो कस्टमर है वो अपनी पूरा स्टेट का नाम डालने के बदले शॉर्ट फॉर्म यूज कर देते हैं। तो अमेजोन इस रिपोर्ट में हमें वो शॉर्ट फॉर्म में ही शिफ्ट टू स्टेट दे देता है, जिससे फिर हमें जीएसटी फाइल करने में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपका भी यहाँ पे आंध्र प्रदेश भी आ रहा है और AP भी आ रहा है, तो AP वाले को सिलेक्ट करके आप उसका नाम मैनुअली आंध्र प्रदेश कर देना। अगर DL लिखा है तो उसका दिल्ली कर देना। ऐसे अपने सारे स्टेट जो हमें सही करने हैं। अब जैसे कि हमारे तो सारे स्टेट इसमें सही हैं, तो हम इसको ओके कर देते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट स्टेप, हम दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे इसके। अब हमें यहाँ से एक पाइवट टेबल बनानी है जिसके थ्रू हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। अब पाइवट टेबल जिसको आती है वो तो वेल एंड गुड है, जिसको नहीं आती वो मैं अभी सिखा रहा हूँ, आप 2 मिनट में सीख जाएंगे। यहाँ से आपको फिर से पूरा डाटा सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की। पूरा डाटा सेलेक्ट हो गया। सिंपली आपको यहाँ पे इंसर्ट पे आना है। यहाँ पे आपको पाइवट टेबल का ऑप्शन दिख रहा होगा फर्स्ट पे ही, तो पाइवट टेबल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमारा डाटा ऑलरेडी सिलेक्ट है पूरा, आपको सिर्फ यहाँ पे आके ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखोगे आपकी एक न्यू शीट यहाँ पे जनरेट हो गई है और आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिख रहा होगा पाइवट टेबल का एरिया। जो ये टेबल बनी है कि कहीं पे भी बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा। आप इस पाइवट टेबल के अंदर क्लिक करना, तो आपके यहाँ पे एक राइट साइड में पाइवट टेबल की फील्ड्स आ जाएंगी। अब ये सारी फील्ड्स आ गई, जो भी उस रो में ऊपर हेडिंग्स थी ना, सारी फील्ड आ गई इसमें। अब हम इसमें से सिर्फ वो डाटा सिलेक्ट कर लेंगे जो हमें अपनी रिटर्न फाइलिंग के लिए रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है शिफ्ट टू स्टेट। इसलिए हमने पिछले स्टेप में हमने सारे स्टेट के नाम जो है सही करे थे, अगर गलत होते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि ताकि यहाँ पे अलग अलग स्टेट वाइज नाम ना आए। तो अब हमने शिफ्ट टू स्टेट सिलेक्ट कर लिया क्योंकि जीएसटी में हमें स्टेट वाइज समरी देनी होती है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे वो करेंगे टैक्स एक्सक्लूसिव ग्रोस। टैक्स एक्सक्लूसिव ग्रोस हमने इसलिए सिलेक्ट करा है क्योंकि हम टैक्सेबल वैल्यू से अपना जो टैक्स है वो कैलकुलेट करेंगे और टैक्सेबल वैल्यू हमें जीएसटी की रिटर्न में डालनी होती है। इनवॉइस अमाउंट होता है हमारा टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स का अमाउंट। अब हम चलेंगे, यहाँ पे हमारा स्टेट भी आ गए और अमाउंट भी आ गया। अब हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे पूरा
यहाँ तक सिर्फ। कंट्रोल सी और न्यू शीट पे जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे, स्टेट और यहाँ पे अमाउंट। अब हमें एक चीज करनी है, सबसे लास्ट में आके हमें इसका पूरा टोटल करना है। टोटल करने की शॉर्ट की होती है ऑल्ट प्लस, ये हमारा टोटल हो गया। अब हम यहाँ पे एक चीज करनी है कि हमें यहाँ पे अपना लोकल स्टेट जो भी हमारा है, अगर आप दिल्ली से सेल करते हो तो आपका लोकल स्टेट दिल्ली हो गया, आप गुजरात के सेलर हो गुजरात से सेल कर रहे हो तो आपका लोकल स्टेट गुजरात हो गया। तो जैसे कि मेरा भी दिल्ली है तो यहाँ पे मैं अपना लोकल स्टेट सेलेक्ट कर रहा हूँ दिल्ली, तो दिल्ली की सेल यहाँ पे आ गई, ये हमारी लोकल सेल हो गई। अब इसी के ऊपर हमने टोटल सेल में से लोकल सेल को माइनस कर दिया तो ये हमारी इंटरस्टेट सेल निकल गई। तो ये हमारी सिंपली वर्किंग कैलकुलेशन रेडी हो गई है GSTR 3B के लिए स्टेट वाइज। GSTR 1 में भी ये काम आएगी, दोनों रिटर्न में आपको सिखाऊंगा आगे नेक्स्ट वीडियो में कि आपको रिटर्न में कैसे इसको फाइल करना है। तो हमारी पूरी वर्किंग स्टेट वाइज जो है B2C की, सिर्फ अभी B2B नहीं हुआ, सिर्फ B2C हमारा जो है पूरा रेडी हो गया है। अब हम इसको एक कंसोलिडेटेड डाटा बना लेंगे। इधर यहाँ पे हमने लिखना है लोकल सेल, यहाँ पे हमें लिखना है इंटरस्टेट सेल, यहाँ पे हमारा आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ पे CGST, SGST और IGST। तो ये लोकल सेल का हम अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और इंटरस्टेट सेल का हम सेलेक्ट कर लेंगे इसके नीचे वाला जो हमने कैलकुलेट करा था। ये हमारा दोनों यहाँ पे अमाउंट आ गया। अब जो टैक्स है वो हम मैनुअली एक बार कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम अपनी प्रीवियस जो हमारी सीट थी एक्चुअल वाली, वहां से भी हम मैच कर लेंगे कि हमारा जो टैक्स है वो सही आया है कि नहीं। अब हम यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट कर देंगे, जो भी हमारा टैक्स रेट है, जैसे हमारा 5% है तो CGST और SGST में हाफ हाफ लगता है, हाफ सेंट्रल टैक्स हाफ स्टेट टैक्स। तो अगर 5% है तो 2.5% लगेगा। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं इंटू 2.5%। ये हमारा CGST आ गया, सेम हमें SGST करना है। अब हमें IGST करना है अपना, तो IGST हमारा पूरा 5% है। सबसे पहले हम वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद 5%। तो ये हमारा टोटल आ गया। टोटल अगर जैसे हमने इसका टोटल करा है, अभी ऑल्ट प्लस मैंने आपको बताया शॉर्ट की है ऑल्ट प्लस टोटल करने की, तो ये हमारा टोटल हो गया। अब ये टोटल हमें यहाँ पे सब में एक एक करके ना करना पड़े, यहाँ पे हमने बस अपना टोटल करा और यहाँ पे अपने आप सबका टोटल आ जाए। तो हमें ये एरिया सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ तक हमें टोटल चाहिए वहां तक हम अपने एरिया सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कंट्रोल R प्रेस करेंगे तो ये सारा टोटल ऑटोमेटिकली आ जाएगा सेम फॉर्मूले से। तो हमारा सबका टोटल आ गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको मैच कर लेते हैं अपनी एक्चुअल शीट से कि हमारा जो डाटा आया है वो सही भी है, कुछ मिसमैच तो नहीं आ गया उसमें। तो सबसे पहले हम टैक्सेबल वैल्यू अपनी चेक करेंगे। शीट 1 पे आते हैं और टैक्सेबल वैल्यू के कॉलम पे आते हैं। हमने चेक करा, यहाँ पे आ रहा है 72288.94, 72288.94। एक बार टोटल टैक्स भी चेक कर लेते हैं, 3614। ये हमारा टोटल टैक्स का कॉलम है, ये भी हमारा 3614। तो हमारी जो सीट है वर्किंग है वो एकदम सही बनी है। तो B2C हमारा पूरा कैलकुलेशन हो गई है। अब हम करेंगे एक बार B2B की वर्किंग। अब हमारी यहाँ से हम B2B की रिपोर्ट खोल लेंगे। B2B की जो एंट्रीज होती है वो B2C के मुकाबले काफी कम होती है। अब हम एक बार B2B में देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज चाहिए। अब B2B के लिए हम वर्किंग शीट में आएंगे, यहाँ पे एक न्यू शीट क्रिएट करेंगे, उसका नाम भी दे देंगे हम B2B। सबसे पहले हमें कस्टमर का GST नंबर उठाना है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे GST। ये हमने कस्टमर का GST नंबर उठा लिया। इस रिपोर्ट से हमारी GSTR 1 और GSTR 3B दोनों फाइल हो जाएंगी इस कैलकुलेशन से। यहाँ पे कस्टमर का नाम हम एक बार लास्ट में इसका पेस्ट कर लेते हैं। फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए हम। अब सबसे पहले हमें चाहिए इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट। तो हमारे जितने भी इनवॉइस नंबर है सबको एक साथ सेलेक्ट करके हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान और रखना है कि ये जो आपकी ट्रांजेक्शन टाइप है ये सिर्फ आपको MFN शिपमेंट सेलेक्ट करनी है। पहले आप यहीं पे सीधा इसको फिल्टर लगा लेना। अगर आपके MFN शिपमेंट और रिफंड कैंसिल वगैरह होंगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके आप पहले सब कुछ हटा के सिर्फ MFN शिपमेंट सेलेक्ट कर लेना। सिर्फ आपको सेल की वैल्यू अगर डालनी है, उसके नीचे फिर दोबारा रिफंड सेलेक्ट करके रिफंड की अलग से डालनी पड़ेगी आपको B2B में, क्योंकि B2B में सिंगल एंट्री हमें GSTR 1 में एंटर करनी होती है। अब उसको हम कंबाइन नहीं कर सकते, वो हमें सिंगल ही दिखाना पड़ेगा।
तो अभी जैसे इनवॉइस डेट के साथ टाइम भी आ रहा है, तो हम इसको यहाँ से ठीक कर लेंगे, कस्टम पे जाके शो डेट करेंगे तो डेट आ जाएगी इसे। अब नेक्स्ट हमें चाहिए कस्टमर का स्टेट, तो शिफ्ट टू स्टेट, इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू। अब इनवॉइस वैल्यू हमारी ये रही, और इसी के आगे टैक्सेबल वैल्यू जो टैक्स एक्सक्लूसिव ग्रॉस था, इसका भी हम सिंपली टोटल कर देंगे और वैसे ही कंट्रोल आर करके अगले वाले कॉलम में भी हमारा टोटल आ जाएगा। अब इसमें हमें देखना है कि अब हमारी जो वर्किंग थी इसमें हमें वो B2B वाली भी ऐड करनी है वैल्यू, तो हम B2B वाली रिपोर्ट पे आ जाते हैं। अब हमें देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टेट जो है सिर्फ महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है और हमारा लोकल स्टेट दिल्ली है, तो यहाँ पे लोकल कोई सेल हुई नहीं है। अगर आपके केस में यहाँ पे लोकल सेल है तो आप जस्ट यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू के नीचे आके जितने भी आपके लोकल स्टेट हैं आप यहाँ पे एक फिल्टर लगा लेना और यहाँ पे फिर दिल्ली या फिर जो भी आपका स्टेट है उसको सिलेक्ट कर लेना यहाँ से, और उसके नीचे यहाँ पे आके एक फॉर्मूला लगा देना, आपके जितने भी स्टेट है उनको यहाँ पे ऐड कर देना। मान लो अगर ये दिल्ली होता तो मैं ये फिर यहाँ पे प्लस करता ये, तो ये दिल्ली के यहाँ पे ऐसे ऐड हो जाते अगर दिल्ली होता तो मेरा, ठीक है। अब दिल्ली नहीं है तो ये 0 है, और उसके नीचे फिर आप टोटल में से वो लेस कर देते तो आपकी इंटरेस्टेड सेल की वैल्यू निकल जाती जैसे हमने B2C वाले में करा था। तो अभी हमारा कोई लोकल सेल है नहीं, सारी इंटरस्टेट है। अब हम क्या करेंगे, इस वाली शीट में आएंगे, इंटरस्टेट सेल पे आके यहाँ पे सिंपली प्लस करेंगे। अब हम मैनुअली डालेंगे, लिंक करेंगे सीधा। लिंक करने का फायदा क्या होता है वही बता देता हूँ मैं। जैसे कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया ये, तो अब आप देखोगे यहाँ पे वो पूरा लिंक हो गया शीट। मतलब अगर मैं अब इस शीट में कुछ भी चेंज करता हूँ ना, जैसे कि ये देखो अभी यहाँ पे है 70041, अगर मैं यहाँ से ये एंट्री डिलीट कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ इसको, तो यहाँ पे चेंज हुआ 465, तो यहाँ पे भी अपने आप चेंज हो जाएगा, मेरे को मैनुअली चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको कंट्रोल Z करके वापस सही कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी वापस से वो सही हो गया। तो ये थी हमारी B2C और B2B की कैलकुलेशन। इसके अलावा जो हमारा कमीशन इनवॉइस जनरेट होता है वहाँ से, उसमें जो भी हमारे इनपुट वैल्यू है उसका हम परचेज में इनपुट ले लेंगे, सिंपली हमारी GST रिटर्न का काम हो जाएगा। तो ये हमारी पूरी आज की वीडियो थी वर्किंग कैलकुलेशन के ऊपर। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा मैं इसका, उसमें आपको सिखाऊंगा GSTR 3B में आपको ये डाटा कैसे फिल करना है। तो ये पूरा प्रोसेस था जो मैंने आपको समझाया। आई होप कि आपको पूरी एक्सेल की वर्किंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें मैंने आपको एक एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो बाकी अब इसके बाद हमें अपनी GSTR 3B फाइल करनी होती है और GSTR 1 फाइल करनी होती है। अगर इसी वीडियो में उसको बना देता वीडियो काफी लंबी हो जाती। इसके लिए मैं इस वीडियो को पार्ट्स में लाऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका आपको बताऊंगा कि GST रिटर्न फाइलिंग कैसे करते हैं 3B में, जो डाटा हमने आज जनरेट करा है उसी की हेल्प से। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जिन लोगों को भी अपनी कैलकुलेशन में इशू रहता है अमेजोन की, वो इस वीडियो को देख के इजी वे में अपनी कैलकुलेशन कर सकें और अपनी अमेजोन रिटर्न की फाइलिंग कर सकें। अगर आपको अभी भी कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा जो भी आपको इशू आ रहा है अपनी रिटर्न फाइलिंग में। और स्क्रीन पे आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी दिख रही होगी, आप उस पर जाके मेरे को डायरेक्ट DM कर सकते हो। वहाँ पे भी मैं आपकी हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा, तो आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हो। तो बने रहो चैनल पे। इस चैनल पे आपको अमेजोन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी, आप सारी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो इस चैनल में मैं आपको काफी सारी चीज सिखाऊंगा कि आप अमेजोन पे कैसे अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, कैसे अपनी टैक्सेशन अमेजोन की आप कैलकुलेट कर सकते हो, अपनी रिटर्न फाइलिंग कैसे कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी काफी हेल्प होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।